तुम इस कदर छोटी सी बात पर यूं व्यर्थ में ही अपने आंसू बहा रही हो और वैसे ही अपनी जिद पर अड़ी हो। तुम यही रहकर माताओं की सेवा करो और उनका राजकार्य में हाथ बटाने में मदद करो। पिताजी की देखिए हालत क्या है, उनको तुम्हारे यहाँ रहने पर बहुत ही सहारा मिलेगा। तो प्रिय मैं आपको फिर से कहता हूँ, ना तो इसमें माता कैकेयी का दोष है और ना भाई भरत का दोष कसूर है, बल्कि यह सब तो ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। केवल तुम यहाँ पर रहकर जमाने से भी संभल कर रहना, क्योंकि थोड़े से में ही इल्जाम लगाते देर नहीं लगती। यही माताओं की सेवा करना, पिताजी का चरण वंदना करना और उनके चरणों में नित्य शीश झुकाना प्रिय, और यही अपने माताओं की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना प्रिय। मैं आपसे एक बात अवश्य कहता हूँ कि 14 वर्ष होते ही एक पल भी देर न लगाऊंगा और तत्काल समय पूरा होते ही अवध को लौटाऊंगा। हे प्राणनाथ, आप पिता की आज्ञा की तामील कीजिए, मगर इस दासी को अपने चरणों में आज्ञा दीजिए। प्रिय सीते, आप अपनी ही बात पर अड़ी हुई हैं, मेरी बात पर तनिक चिंतन तो करें। देखिए वहां जंगलों का
दृश्य बहुत ही विहंगम है, बहुत ही विकराल है। वहां न जाने क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, पता नहीं कितने दिनों कितने समय तक भूखा गुजारना पड़ता है। कोई विश्राम का स्थान नहीं, कोई संग सहेली नहीं, कोई मित्र प्यारे नहीं, कुछ भी हुक्म नहीं। शेर वगैरह मिलेंगे, एक से एक विकराल जानवर मिलेंगे, तुम्हें वहां पर बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे। तो प्रिय, मैं यही कहूंगा फिर से कि आप एक बार मनन कीजिए, यही अयोध्या में आराम कीजिए। हे प्राणनाथ, हम आपके चरणों में रहकर सभी कष्टों को सहन करेंगे। प्रिय सीते, मैं एक बार फिर से आपको यही कहता हूं कि आप यहीं रहें। वन का मामला है, सिया वन का मामला है, वन का मामला है, सिया वन का मामला है। जिद ना करो सिया, जंगल का तूफान है, तेरी जिंदगी दिया सिया आसान नहीं है, बड़ा अनजाना है वन, वहाँ ना भोजन मिलता न खास ठिकाना है वन। सिया आसान नहीं है, बड़ा अनजाना है वन, वहाँ ना भोजन मिलता न खास ठिकाना है वन। छोड़ो जिदिए छोड़ो, तुम्हें नहीं जाना है वन, छोड़ो जिदिए छोड़ो, तुम्हें नहीं जाना है वन। तो खुदा के वास्ते मान भी जाओ सिया, तू है फूलों की रानी, चेहरा खिलता चमन है, रचना सह पाओगी तेरा नाजुक बदन है। तू है फूलों की रानी, चेहरा खिलता चमन है, रचना सह पाओगी तेरा नाजुक बदन है। भटक ना जाए वहाँ तो मेरा अनमोल तन है, भटक ना जाए वहाँ तो मेरा अनमोल तन है। तुझे मन में साथ लेने से घबराता है जिया, जितना करो सिया, वहाँ ना दासी बांधे रहकर चलेंगे तेरे, नहाएंगे संग सहेले मिलेंगे शेर बधेरे। वहाँ ना दासी बांधे नहाकर चलेंगे तेरे, नहाएंगे संग सहेले मिलेंगे शेर बधेरे। छोड़ो जिदिए छोड़ो ना आओ संकुल मेरे, छोड़ो जिदिए छोड़ो ना आओ संकुल मेरे। तो खुदा के वास्ते मान भी जाओ सिया, वन का मामला है, सिया वन का मामला है। जितना करो सिया, तेरी जिंदगी
तुमसे फिर से एक बार यही कहता हूँ कि जंगलों के कष्ट तुमसे सहन नहीं होंगे प्रिय। वहाँ बड़े से बड़े विकराल जानवर घूमते हैं और बहुत ही डरावना जंगल होता है। वहाँ एक से एक राक्षस आते हैं। प्रिय, वहाँ के कष्ट कैसे सहन कर पाओगे? मेरा मन इस बात से डरता है प्रिय। तुम किस तरह नाजुक कली के समान हो और जंगलों का यह डरावना दृश्य तुम देखकर डर जाओगे प्रिय। तुमसे जंगल के कष्ट, वन के कष्ट सहन ना हो पाएंगे। खुशी से करो जो पिता खुशी से करो, तुम्हें हर किस्म उसमें दखल ही नहीं दूंगे मैं हर किस दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके इस जगह अब रहूं एक पल मैं आपके साथ वन में जरूर चलूंगी। प्रिय सीते, मैं आपको बहुत समझा चुका हूं कि वन का हुक्म तो सिर्फ राम के लिए हुआ है। आप मुझको क्यों साथ चलने पर मजबूर किए जा रहे हो?
हे प्राणनाथ, मुझे आपकी हर आज्ञा स्वीकार है, लेकिन ये सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। प्रिय सीते, आपका क्या प्रतिव्रत धर्म है, बताइए। आपके चरणों में रहना पतिव्रत धर्म है। प्रिय सीते, मैं धर्मशास्त्र की वजह से, रघुकुल की नीतियों की वजह से भी मजबूर हूँ, इसलिए आप भी मुझ पर इतना दबाव ना डालें, साथ चलने के लिए मजबूर ना करें। हे प्राणनाथ, आप अपने आप को तो कलंक से बचाते हैं, मगर वही कलंक मुझ पर लगाते हैं। मरते मर जाऊंगी, मगर पिता जनक और माता दानी के नाम को बट्टा न लगाऊंगी। अगर आपको वनवास है तो मुझे भी वनवास है। अगर आपको जंगल में जाना तैयार है तो मेरा आपके चरणों में निवास है। प्रिय सीते, अब मुझे पूरी तरह निश्चय हो चुका है कि आप अपनी जिद को नहीं छोड़ोगी और मेरे साथ अवश्य चलोगी। तो प्रिय, अब जब दिल में साथ चलने की ठान ही ली है तो देर लगाना फिजूल है। चलिए, माता कौशल्या से एक बार आज्ञा ले लीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम भ्राता। खुश रहो लक्ष्मण। आयुष्मान भव। भ्राता श्री, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहो लक्ष्मण। ये वन जाने की बात कैसे हो रही है और राज तिलक पर यह बवाल कैसे हो रहा है पूरी अयोध्या में? भ्राता लक्ष्मण, जरा शांत रहिए और गुस्सा दिल से निकाल दीजिए। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है अधिकार जिसे गद्दी का है, तो वह उसका ही। जब अन्याय जहां हो रहा तो चुप रहने में संतोष नहीं। वन जाने की क्या खूब गई, क्यों जाए जब कुछ भैया। कहो लक्ष्मण। जब हमारे भ्राता श्री रामचंद्र को ही राज का अधिकार है और ये रघुकुल की परंपरा है, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम राज तिलक भगवान श्री रामचंद्र को ही करवाएंगे। नहीं लक्ष्मण, जरा एक बात ठंडे दिमाग से सोचो। भ्राता, चाहे जो भी हो जाए, राज तिलक रामचंद्र जी को ही होगा। अगर ऐसे रोने गिड़गिड़ाने से राज मिलता तो दुनिया राज की हकदार बन जाती। अगर इतना ही राज लेने का चाव है तो भरत को बोलो वो सामने आए और अपने दो हाथ हमें दिखाए। नहीं लक्ष्मण, जरा शांति से काम लीजिए। अगर उनको रात का मजा न चखा दूं तो सुमित्रा माता का दूध एक बार नहीं, मुझे लाख बार। नहीं लक्ष्मण, अपने दिल में इस कदर जोश लाना फिजूल है। भैया लक्ष्मण ना गुस्सा करो, जरा मन में तकलीफ धरो। भैया लक्ष्मण ना गुस्सा करो, जरा मन में तो धीरज करो। भैया देवी के कई है अपनी माता, उसको कुछ भी तू कहना नहीं। देवी के कई है अपनी माता, उसको कुछ भी तू कहना नहीं। यूं अनादर बड़ों का करना, ये तो क्षत्रिय का कहना नहीं। हाँ, कहना नहीं। यूं ना
इसमें क्या उसका कसूर, तुम भले को न दोषी कहो, भला इसमें क्या उसका कसूर, वो तो अनजान हर बात से और बैठा हुआ कितने दूर, हाँ कितने दूर, कुछ खुदा से भी लक्ष्मण डरो, जरा मन में तो धीरज धरो, लक्ष्मण डरो, रघुकुल की है रीति यही, जान से भी प्यारी आन है, रघुकुल की रीति यही, जान से भी प्यारी आन है, वचन बाबुल का पूरा करो, इसमें ही मेरी शान है, हाँ मेरी शान है, कुछ तो लक्ष्मण करो, जरा मेरा धीरज जरा राजपीर भी कहता तुम्हें, मेरे भाई अवध में रहो, राजपीर कहता तुम्हें, मेरे भाई अवध में रहो, करो माता पिता की सेवा, लोहिना बाब नाम कहो, बाब नाम कहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, जरा मन में तो धीरज धरो, भैया लक्ष्मण ना गुस्सा करो, जरा मन में तो धीरज धरो, भ्राता लक्ष्मण, देखिए आप तो इस कदर अपनी तबीयत में वैसे ही जोश कर रहे हैं, भला इसमें माता कैकेयी का क्या दोष है और क्या भाई भरत का कसूर है, वह तो हर बात से अनजान है और यहाँ से हजारों मील दूर है, तुम व्यर्थ ही अपना गुस्सा बनाए जा रहे हो, अपने उठा लेना अपने हथियार, किस पर उठाओगे और किस से युद्ध करोगे और किस पर तलवार चलाओगे, लक्ष्मण जरा शांति कीजिए, अपने आप को संभालिए। नहीं नहीं भ्राता, आप उल्टा उनको दोष देने के बजाय मुझे ही बोल रहे हैं कि मेरा गुस्सा नाजायज है। अगर भरत इस पूरे कुल का, पूरे रघुकुल का मलिया मेट करके राज करना चाहे तो कर सकता है, मगर वंश का सिर पर ताज रखना चाहे तो रख सकता है, और लक्ष्मण कभी ऐसा होने नहीं देगा जब तक उसके धनुष में बाण। नहीं लक्ष्मण, तुम किस पर धनुष चलाओगे, बड़ा एक बात ठंडे दिमाग से तो सोचो लक्ष्मण, उसमें उसका क्या कसूर है, बल्कि यह तो ईश्वर को इसी तरह से मंजूर है। अगर ईश्वर को इसी तरह से मंजूर है तो लक्ष्मण का जिंदा रहना दस्तूर है। अरे लक्ष्मण, क्या हो गया है, सारे कुल को होने होकर रहेगी। लक्ष्मण भ्राता, जरा थोड़ा होश से काम लो और माता पिता की सेवा करो, राजधर्म में
उनका हाथ बटाओ। मेरे लिए तो बड़े कौन है, मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, जन्म उपासक परिचार। भाई सखा श्री राम मेरे तो हैं अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता सीता जो कुछ है जनक दुलारी। भाई की सेवा से निष्फल अगर रहे, निष्कर्ष है बुझाइए टूट जाए मेरे। अगर सेवा से ये हाथ छूटे तो जाहिर है प्राण छूट जाए। लक्ष्मण अपनी तबीयत में इस कदर जोश रघुकुल की रीति के विरुद्ध है भैया, क्योंकि पिताजी ने ही मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है और पिताजी के आदेश के कारण हुई भाई भरत को अवध का राज्य मिला है। अगर भ्राताश्री आपकी यही इच्छा है तो आप मुझे चरणों के सेवक को साथ में लेकर के जाइए। नहीं लक्ष्मण, सारा कुल इसी तरह जिद कर बैठेगा तो यहाँ अयोध्या का राज कार्य कैसे चलेगा। 28 को मिट्टी में मिलाना सोच लिया है लक्ष्मण, यह तो बिल्कुल मामूली सी बात है। यदि कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा काम भी अयोध्या पर आ जाए तो रघुकुल की आन जान के साथ है लक्ष्मण। इस छोटी सी बात के लिए इस कदर अपनी तबीयत में जोश लाना फिजूल है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि तुम यही रहकर भ्राता भरत का राज कार्यों में हाथ बटाओ और माता पिताओं की सेवा लगातार निरंतर करते रहो। यही भाव है भाई से, ममता तोड़े क्यों जाते हो, मैं दो चरणों का सेवक हूं, मुझको यहाँ छोड़े क्यों जाते हो। तब चतुर्य नहीं मेरा, दो तीन वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण। अब मैंने सोच लिया है तुम अपनी जिद से नहीं हटोगे और मुझे साथ चलने पर मजबूर करोगे। तो भ्राता, अगर आपने यही मन बना लिया है, अपने मन में एक ही ठान ली है, तो चलो शीघ्र चलो, यहाँ देर लगाना बेफजूल है। क्योंकि जब तक हम यहाँ अयोध्या में रहेंगे पिताजी को उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि उनकी तकलीफ व्यर्थ में ही बढ़ती जाएगी। जैसे आपकी आज्ञा भ्राताश्री। तो माता सुमित्रा से भी एक बार आज्ञा लें और उनसे भी उनके चरणों में अपने शीश नवाए। चलो भ्राता लक्ष्मण, सुमित्रा माता यही माता कौशल्या के महल में ही आ गई हैं। प्रणाम माते। माता जी, पिताजी की आज्ञा के यह राम आज आपके चरणों से 14 वर्षों के लिए विदा हो रहा है और 14 वर्ष खुशी खुशी जंगलों में बिताने के लिए तैयार है। मगर माता जानकी ने, भ्राता लक्ष्मण ने मुझे अपने साथ लेने पर मजबूर किया है। तो माता, मैं क्या चाहता हूँ कि आप आशा दें और अपनी आज्ञा। बेटा लक्ष्मण, कहिए माता। अपने भाई की सेवा करना। आज से मैं तुम्हारी माता नहीं, सीता तुम्हारी माता है, राम तुम्हारे पिता हैं। यदि ये सोए पहरा देना और ये कुछ खा ले तो बचे तुम खा लेना, और इनके रास्ते कांटे अपनी आंखों में सुनना। जो आज्ञा माता। एक वह भी तो माता है, एक वह भी तो माता है जो अपने को राज दिलाती है। सो बोले बेटे से लेकर घर से वन भिजवाती है। इस ओर देखो, एक इस ओर देखो, यह भी तो माँ है, इस माँ की भी तो छाती है। सो बोले की सेवा में ये अपने को चढ़ाती। हे माता, तुम धन्य हो, तुम जैसी माता इस पूरे संसार में कोई नहीं। तुम नहीं मानवी हो माता, तुम तो संदेहवाणी हो कोई। हे माता, जो आज्ञा मैं आपसे लेने के लिए आया था, आज आपने वही बात अपने आप मुझको बोल चुके हो। और मैं तो पहले से ही भ्राता मेरे रघुराई के चरण
रघुराई की बाहें थाम कर चलना चाहता हूं और इनके चरणों का सेवक बनकर आजीवन इनकी सेवा करना चाहता हूं। और मेरी यही अभिलाषा है माता, अब आप ज्यादा विलंब न करें और मेरे सिर पर हाथ रखें और 14 वर्षों की शक्ति बढ़े, कहीं मैं डगमगा न जाऊं। मुझे विदा करो माता। एक बात और बेटा लक्ष्मण, सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। इतनी सेवा करना कि सीता अपने महलों के सुख को भूल जाए। हाय बेटा राम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। प्रणाम माते। प्रणाम। तुम दूर रहो पुत्र, क्या बात बहुत देर लगा दे, कहीं चले गए थे क्या? नहीं माता, ऐसा कोई बात नहीं थी। माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने चला गया, फिर माता सुमित्रा के महल में उनसे आदेश लेने चला गया। वहां पर जानकी और भाई लक्ष्मण ने मुझे साथ चलने के लिए विवश किया, तो इस वजह से माता थोड़ी तनिक देर लग गई। तो ठीक है पुत्र, अब जितना जल्दी करोगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है और जल्दी करो। नहीं माता, हम शीघ्र ही वनवास को जा रहे हैं और एक पल की ही देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा। दिल में खुशी मना राम अवध से जाता है, दे दो आशीर्वाद से चरणों में शीश झुकाता।
माते, आप तो व्यर्थ ही इतनी बेताबी कर रही हैं। हम तो पहले से ही अयोध्या छोड़ने का मन बना चुके हैं माते। पिताजी की आज्ञा और आप क्या हमारे लिए एक समान है, और 14 वर्ष जब तक पूरे ना हो अयोध्या में, तो क्या किसी बस्ती में भी कदम रखना मेरे लिए पापा। तो ठीक है बेटा, जल्दी करो और वन की तरफ प्रस्थान करो। हाँ हाँ माते, हमें चल शीघ्र आज्ञा दीजिए। बेटा वन में ये राजशाही वस्त्र, अब वहाँ शोभा नहीं देंगे, तो वन वस्त्र ग्रहण करो। ठीक है माते। राम वनों को जाता जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जिंदा रहे तो माता आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो माता आन मिलेंगे, हाल बहार नहीं खाता रे हाल बहार नहीं खाता रे राम बनो को जाता रे हे पिताश्री, मैं आपका हुक्म पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष खुशी खुशी वन में बिताने के लिए तैयार हूं। परमात्मा ना करे इस अयोध्या नगरी पर किसी तरह का कोई संकट आ पड़े, तो पिताश्री हम ऐसे उम्मीद करते हैं भ्राता भ्राता शत्रुघ्न उसको आपके आदर्शों पर चलते हुए उसको निपटाने में सक्षम होंगे। हे पिताश्री, हमारा प्रणाम लीजिए और हमें चलने की आज्ञा दीजिए। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुदाम, हम जंगल को चल दिए, कर तुझको प्रणाम, कर तुझको प्रणाम, कर प्रणाम। 14 दिन में ही घुमा फिरा कर वापिस ले आना। क्या महाराज? अरे औरत, तूने मुझे दिलाकर खाक कर दिया। जाइए मंत्री जी, जल्दी से किसी तरह से समझा कर 14 वर्षों बीत बजाए 14 दिनों में ही मेरे राम को वापस ले आना। जय राम। मंत्रीवार, कहिए महाराज। देखिए आप हमारे पिता तुल्य हैं। इस रथ की हमें अगर जरूरत होती तो शायद अयोध्या से ही ना जाते। तो आइए, रथ तो रहने दीजिए और हमें चलने का आदेश दीजिए। चलिए महाराज, फटाफट चलिए। और देर कैसी? रथ में ही बैठ जाइए। हे अयोध्या के महामंत्री सौमित्र,
वैसे तो हमें ये रथ शोभा नहीं देते हम फकीरों को, लेकिन जब आप इतनी जिद पर अड़े हो तो चलिए शीघ्र यहाँ से निकल पड़ते हैं, वरना ये अयोध्या नगरी इसके कुछ हमारे मित्र हमें साथ चलने पर विवश करेंगे। चलिए शीघ्र निकलने की कोशिश कीजिए। आप मेहरबानी करके ये ध्यान रहिए, आप तो हमारे साथ महाराज आपको बिना हमारा दिल नहीं लगता। मित्रवर, मेरे प्रति आपका स्नेह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ, पर मजबूर हूँ। पिता ने 14 वर्षों का वनवास सिर्फ मेरे लिए ही दिया है। मित्रवर, आपको खामखा तकलीफ देते हो। नहीं रामचंद्र जी, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। नहीं रामचंद्र जी, हम भी आपके साथ चलेंगे, जहां आप हैं वहीं अयोध्या है। रामचंद्र जी, आपको याद नहीं है मित्र, आप जब छोटे छोटे थे ना, हमारी दुकान पे ना 150 रुपये हम तो कुरकुरे खाते करते। तो अयोध्या नगरी के व्यापारी वर्ग के नेता हाँ जी, की उम्र लगभग पिता के बराबर है, तो आप जंगलों के कष्ट सहन नहीं कर सकोगे, तो आप तो मेहरबानी करके यहीं विश्राम कीजिए। नहीं प्रभु, हम आपके साथ ही चलेंगे। रहता लक्ष्य देखिए, नगरजनों का प्यार हमें इनको साथ ले जाने पर मजबूर कर रहा है। भ्राता श्री, क्या करें, ये भी बेचारे मजबूर हैं। ये हमारे प्यार में इतने लाचार हैं कि ये हमारे बिना रह नहीं सकते। बाकी आप इनको समझाइए किसी न किसी तरीके से। लक्ष्मण जी से तो मेरा विशेष प्यार है, क्योंकि जब छोटे थे तो जब इनके यहाँ तक आ जाता ना, एक बार में करके ऊपर ले जाते थे। हाँ हाँ मित्रवर, आपका प्यार तो हम समझते हैं, तो यदि आप इतना जिद ही करते हैं तो चलो सभी साथी साथ चलते हैं। चलिए ठीक है प्रभुवर। चलिए महामंत्री सौमित्र, अपने रथ को चलाइए, अयोध्यावासियों को भी अपने साथ लीजिए। महामंत्री सौमित्र, देखिए समय काफी बीत चुका है और नगरवासी भी हमारे साथ थकावट महसूस कर रहे हैं, आपको विश्राम करते हैं। ठीक है महामंत्री, आप जरा सभी नगरजनों का ध्यान रखना और इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका प्रबंध विशेष तरह से करना। जो आज्ञा महाराज। तो नगरवासियों, देखिए समय ढल चुका है, सूरज ढल चुका है, क्यों ना हम इसी स्थान पर विश्राम करें और सुबह होते ही फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। हाँ प्रभु, सही बात है, हम आज रात में ही विश्राम कर लेते हैं। तो आओ मित्रों। देखिए सभी नगरवासी थकावट के मारे गहरी नींद में सो रहे हैं।
अगर हम इसे समझाएंगे तो शायद हाथ ना छोड़ सके। ये कदापि नहीं मानने वाले। तो उचित होगा हम महामंत्री समिति लेकर इसी समय यहाँ से निकल पड़ते हैं और जब तक सूर्य उदय होगा तो हम इनसे कोसों दूर निकल चुके होंगे और परेशान इनका तो अवश्य होगा, लेकिन अयोध्या को वापस लौट जाएंगे। ठीक है भ्राता श्री, यही आपका। तो लक्ष्मण चलने की तैयारी करो। महामंत्री मंत्री चलिए। प्रभु रामचंद्र जी कहाँ गए? नहीं तो हमारे साथ सो रहे थे। हाँ जी, साहब हमें सोता हुआ छोड़कर वो चले गए हैं। तो साथियों चलो हम भी अयोध्या चलते हैं और जाके अयोध्या में खबर देते हैं कि रामचंद्र जी हमको छोड़कर आगे वन में चले गए हैं। चले पूरा चाय की हमारे राज्य में सब कुछ मंगल है। हाँ बिल्कुल कुशल मंगल है महाराज। और कोई गुप्त सूचना है महाराज? बताओ। अपने राज्य में महाराज दशरथ पुत्र रामचंद्र लक्ष्मण आए हुए हैं। हाँ, श्री राम आए हुए हैं। हाँ महाराज। चलो हम वहीं चलते हैं और उनका वहीं जाकर के स्वागत करेंगे। ठीक है महाराज। मंत्री सौमित्र कहिए महाराज। देखिए सामने से कौन आ रहे हैं? प्रणाम प्रभु। खुश रहो मित्र। धन्य है प्रभु, आप जो यहाँ पधारे अपने पावन चरणों से हमारे राज्य को पवित्र किया। मित्र आप सकुशल हैं? हाँ कुशल मंगल। राज्य में सभी कुशल हैं? हाँ तो मित्रवर हमें नदियां पार जाना है और सूरज बिल्कुल ढल चुका है, तो हमारे लिए सुबह के लिए यहाँ पर नाव का प्रबंध करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाव का प्रबंध भी हो जाएगा प्रभु। और विश्राम कीजिए और दास के घर चलिए, कुछ जलपान कीजिए और मुझ पे एहसान कीजिए। नहीं मित्रवर, यदि घर के भोग भाते, घर के विश्राम भाते तो अयोध्या में ही रहते। मित्रवर मैं पिता की आज्ञा के कारण किसी घर में किसी बस्ती में नहीं जा सकता। हम यहीं नदिया किनारे विश्राम कर लेंगे और सुबह के लिए नैया का इंतजाम करवा देना। आश्चर्य है प्रभु, आप मुनिवर भेष में कैसे हैं? मित्रवर किसी समय में माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। पहले वर में भाई भरत को 14 अयोध्या का राज और मुझे दूसरे वर में 14 वर्ष का वनवास मांगा था। तो बस पिता की आज्ञा खुशी खुशी स्वीकार की और निकल चले जंगल में भ्रमण के लिए। ऐसी माता प्रभु? नहीं मित्रवर, माता के इसमें ना ही कोई दोष है ना ही कोई कसूर है, बल्कि यह तो ईश्वर को इसी तरह से मंजूर है। अच्छा तो प्रभु मैं खुद जाता हूँ और आपके लिए जलपान लेकर के आता हूँ। नहीं मित्रवर,
अब आपके ये राजभोग नहीं ले सकते। यहीं जंगलों से कुछ कंदमूल फूल चुनकर अपने पेट की आग को बुझा लेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। मित्रवर, आप जाइए, काफी देर से आप यहाँ आए हुए हैं। आपके राज्य की व्यवस्था की संभाल कीजिए और सुबह सूरज उगते ही नाव का प्रबंध करवा दीजिए। मंत्री कहिए महाराज। मैं जाता हूँ, सुबह आऊंगा नाव का व्यवस्था करके, और आप यहीं रहना श्री राम की उसमें पूरी रात पहरा देना। ठीक है महाराज, जैसे आप क्या किया। ये भ्राता श्री, सुबह हो गई है लगता है। हाँ हाँ भ्राता जी, सूर्य उगने ही वाला है सूर्य बस अभी उदय होने ही वाला है। और मित्र और निखादराज अभी तक नहीं पहुंचे हैं। भ्राता श्री, महाराज निषाद राज जी पहुंचने ही वाले होंगे। प्रणाम प्रभु। आओ मित्रवर, खुश रहो। मंत्रीवर, कहिए महाराज। चलो प्रभु रामचंद्र को ले चलो, ठीक है और पार करने की तैयारी करो। जैसे आपकी इच्छा। ए नाव वाले भैया, तुम जरा आना इस ओर। आज हमें जाना है इस छोर से उस छोर। हमारा एक यही सहारा है। होना चाहे दुर्दशा मेरी मैया की। चलने की मत कहो, दुहाई राम भैया की, अहिल्या सी की ना हो जाए दुर्दशा मेरी नैया की। नहीं मित्रवर, देखिए साथियों, श्रृंगेश्वर नगरी के लोगों की श्रद्धा, ये श्रद्धा क्या बना रही, ये श्रद्धा क्या से क्या बना रही है मुझको। आज एक साधारण जीव से भगवान बना रही है मुझको। मित्रवर, मैं आपकी श्रद्धा का कायल हूँ और आपको गले से लगाने का दिल करता है। आओ मित्रवर, एक बार मेरे गले से लग जाओ। शुद्ध का सीना है प्रभु, शुद्ध का सीना है प्रभु। ना चंदन ना फूल हूँ, मैं केवल एक निषाद हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। माना के हमने पाँव है, माना के हमने पाँव है, शूद्र की मिसाल। यदि पाँव कट जाए तो जीना हो जाए मुहाल। मित्रवर, मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं और आपकी शंका को दूर करने के लिए आपसे विनती करता हूं, आओ मेरे गले लग जाओ। मित्रवर, यह तो तुम्हारा खाली बहन था और अहिल्या का तो ना जाने कितने समय से वरदान था। मित्रवर, यदि अब आपकी शंका मिट गई हो तो हमें नाव में बिठाकर उस पार लगा दीजिए। नहीं प्रभु, मैं पहले आपके चरण स्पर्श करूंगा और पाँव धोऊंगा। मित्रवर, मैं आपकी मेहमानबाजी से आपकी इस मित्रता का कायल हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। है नाव वाले भैया,
है ना बोलो भैया, कह लो आज हमसे अपने मजदूरी के दाम। सब मित्र ही कह दिया है प्रभु, मैं भी केवट तुम भी केवट, क्या लेना और क्या देना प्रभु। अगर लेना देना है मैं नैया पार लगाता हूँ। मैं भी केवट तुम भी केवट, फिर क्या लेना और क्या देना। मैं नदियां पार लंघावत हूँ, तुम भवसागर पार लंघा देना, भवसागर पार लंघा देना, भवसागर पार लंघा देना। अपनी नैया को जरा किनारे लगाइए और हमें चोट पहुंचा दीजिए। आओ प्रभु। हाँ प्रभु। आपका यह एहसान उम्र भर तक याद रहेगा। यदि कोई कभी किसी तरह की जरूरत पड़े तो विपत्ति में याद अवश्य कर लीजिएगा। एहसान कैसा प्रभु, जैसे अब दिया था वरन पहले बुरी अवस्था में, ऐसे ही मुझको फिर दर्शन देना। मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है मित्र, जब समय मिलेगा तो मिलते हैं।